डियर स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस। और हम मूव कर चुके हैं कहाँ पे, एंडिंग पे, यानी कि E2 एलिमिनेशन अब धीरे धीरे हमारा खत्म होने के कगार पे है। ठीक है, तो हम उसमें कुछ देखेंगे कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है, फिर उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि E2 और E1 में डिफरेंस क्या है। ठीक है, फिर E2 का समरी देखेंगे, फिर उस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखोगे डिफरेंस बिटवीन E1 एंड E2। ठीक, दो कॉलम बना लो, इधर लिखो E1 रिएक्शन, और यहाँ पे होगा हमारा E2 रिएक्शन। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर। क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर इलिमिनेशन रिएक्शन। सेकेंड अगर पॉइंट की बात करो, तो सेकेंड पॉइंट में क्या हो जाएगा, रेट जो यहाँ पे होता है वो ओनली डिपेंड अपॉन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करोगे सेकेंड पे, तो रेट जो डिपेंड करेगा वो क्या होगा, सबस्ट्रेट प्लस बेस कंसंट्रेशन, यानी कि दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट यहाँ पे होगा वीक बेस। वीक बेस में क्या क्या ले सकते हो, तो वीक बेस में हम ले सकते हैं यहाँ पे मेथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल, वाटर, वीक बेस प्लस हीट। ठीक है, तो वीक बेस प्लस हीट, ये कंडीशन दिया रहेगा तो समझ जाना कि ये E1 रिएक्शन होगा। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हीट दिया भी रहेगा नहीं भी दिया रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या हो सकता है, एल्कोहलिक KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है एल्कोहलिक, सोडा एमाइड हो सकता है NaNH2। ठीक है, इथॉक्साइड हो सकता है, मेथॉक्साइड हो सकता है। ठीक है, टॉर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है, LDA हो सकता है। ये सब मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूँ। LDA हो सकता है, ये R3N ट्राइथाइल एमाइन हो सकता है। ठीक है, CH3I हो सकता है। ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करो, तो फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे रिएक्शन passes through formation of कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहां पे लिखोगे फोर्थ में, रिएक्शन passes through formation of ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, फिफ्थ में लिखोगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज पॉसिबल। यहाँ पे
नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है। 6 पॉइंट रिएक्शन परफॉर्म्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। परफॉर्म यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखोगे 7 पॉइंट देखो। सेवन देखो, पोलर परफॉर्म पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है। अब यहाँ पे 7 पे लिखोगे इट फॉलो सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। यहाँ पे होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट। ठीक है। 8 पॉइंट लिखो, स्टीरियो सेलेक्टिव बट नॉट, इसको नहीं लिख। तो ये मेनली जो है रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये बेसिक डिफरेंसेस है किसमें, E1 और E2 के रिएक्शन में। ठीक, ये था बेसिक डिफरेंस ऑफ E2 और E1 के बारे में। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा जो कंसेप्ट बनेगा उसको ध्यान में देखेंगे कि कैसे E2 में कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या सबसे पहले हम देखेंगे समरी, समरी ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक, ये देखो, तो सबसे पहला तो डिफरेंस हो गया क्या, रेट। रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट प्लस इनटू बेस। ठीक है। यहाँ पे लिख लो क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या फॉलो करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, रिएक्शन
passes through formation of ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंटी इलिमिनेशन। एंटी इलिमिनेशन होता है। ठीक है, एंटी इलिमिनेशन होता है। फिर यहाँ पे लिखोगे स्ट्रॉन्ग बेस फेवर रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट फॉलो करता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट alkene is major product, but some condition less substituted will be major product, that is Hoffman product। ठीक है, वो कौन कौन से कंडीशन है, तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, इफ सबस्ट्रेट इज एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। दूसरा, इफ बेस इज बल्कि। तीसरा, इफ डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग प्रेजेंट। किसमें, इफ डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग प्रेजेंट, तब इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। यहाँ पे लिख सकते हो क्या, स्टीरियो सेलेक्टिव। क्यों, क्योंकि इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक यानी ओनली वन path, that is trans elimination। ट्रांस एलिमिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करोगे, ठीक है, यहां पे देखोगे तो पोलर
एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इन साइक्लोहेक्सेन, इन साइक्लोहेक्सेन eliminating group, eliminating group should be axial, यानी कि एलिमिनेटिंग ग्रुप क्या होना चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। किस केस में, साइक्लोहेक्सेन अगर हमारा सिस्टम दिया है तो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो आपको एक वन शॉट में रिवाइज करा सकता है किसका, E2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, कंसर्टेड रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन। तो ये है होल अबाउट किसका, E2 के बारे में। अगर आप वन शॉट में तैयारी कर रहे हो, तुरंत नहीं याद आ रहा है, एक बार इसको देखोगे तो कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। और इससे जो होगा क्या, क्विक रिवीजन का एक बेस्ट वे है कि किस तरह से, अगर मान लो तुमने E2 एलिमिनेशन पढ़ा है, ठीक है, पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, तो तुम क्या करोगे, घर में बैठ के अगर मान लो तुम सोच रहे हो, थिंक करो, तो उसको एक एक पॉइंट में लिखते जाओगे। तो लिखते जाओगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे जो परमानेंट मेमोरी है उसमें फिट हो जाएगा, और जब एक बार फिट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो रिवीजन का बेस्ट वे होता है उसको समरी टाइप में कन्वर्ट कर लो। ये समरी टाइप में कन्वर्ट हो गया, पूरा E2 एलिमिनेशन के बारे में हमने यहाँ पे एक वन शॉट में आपको दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसको दिमाग में रखना है और मेमोराइज करते रहना है। जैसे आज पढ़ लिया, फिर 2 दिन के बाद इसको मेमोराइज करो। ऐसे करते करते आपको क्या हो जाएगा, एक कंसेप्ट बन जाएगा कि E2 का पूरा बायोग्राफी क्या है। ओके, अब हम मूव करेंगे कहाँ पे, रिएक्शन पे, ठीक है, कि कौन कौन से रिएक्शन होंगे, और हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कि कौन कौन से प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आगे मूव करेंगे। हेडिंग डालेंगे क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन E2 रिएक्शन, ठीक है। E2 रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये, ठीक है। E2 रिएक्शन पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इजी है, कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक। तो मेजर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कैसे क्विक वे में सॉल्व करोगे, तो ये देखो अल्फा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, तो 2 बीटा कार्बन है, ठीक है। यानी कि बेस जो है हमारा इस बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है या इस बीटा प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन आता है कि कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे डिसाइड करोगे, देखो अगर इसके क्रॉस पाई बॉन्ड्स आता है, डबल बॉन्ड्स आएगा, तो इसके साथ क्या होगा, रिजोनेंस में होगा, और इसके क्रॉस जो आएगा वो रिजोनेंस में नहीं आएगा, तो रिजोनेंस में आने के कारण क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। रिजोनेंस में आने के कारण ये स्टेबल होगा, इसलिए जो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो माइनर प्रोडक्ट होगा
देखो क्या कैसे बनेगा यहाँ पे, ये है CH CH3, ये OH है, ये एक, ये HA मान लो इसको, और ये HB प्रोटॉन है। अगर ये क्या करे, दो पाथवे है, तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर कैसे डिसाइड करेंगे, अगर ये बेस इसको एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो उस केस में ये HA निकल रहा है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो CH CH CH3, ये बना। अगर मान लो ये HB प्रोटॉन है, ये HB प्रोटॉन है, तो ये बेस अगर इसको खींच रहा है, तो ये ग्रुप इधर जाएगा, ये Cl बाहर निकलेगा, तो यहाँ से HB प्रोटॉन को बाहर करोगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा CH2 CH CH2। तो ये देखो, ये जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट है, क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट है, और ये क्या है, आइसोलेटेड प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, मेजर, और यहाँ पे हो जाएगा ये माइनर प्रोडक्ट। ठीक, तो ये बना, इस तरह से हम इसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम बात करें, तो सपोज ये है, ठीक है, यह है अल्कोहलिक NaOH, ठीक, ये है हमारा बियर, ठीक, ये है। अब देखो यहाँ पे अगर हम E1 की बात करेंगे, तो E1 और E2 में डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि वहां पे कार्बोकेटाइन से जाता है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट से जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे ये हमारा हुआ क्या, ये हुआ हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा, दो बीटा कार्बन है, तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक जो बीटा प्रोटॉन है वो ये वाला है, ठीक, और यहाँ पे एक बीटा प्रोटॉन है वो ये है। मान लो हम इसको HA और इसको HB कर रहे हैं, तो अगर HA वाला जाएगा तो क्या होगा, बेस अगर HA वालों को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारा डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से बनेगा, और यदि HB को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक, HB को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो तुम खुद बना के देखो, ये बनेगा, ठीक है। तो ये बना, तो ये क्या है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट, ठीक, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर हम इस क्वेश्चन को दे रहे हैं इस तरफ से, और यहाँ पे हमारा एल्किल फ्लोराइड्स है, यानी कि फ्लोराइड्स ग्रुप है, क्या, लिविंग ग्रुप। अब उस केस में अगर कह रहा है एल्कोहलिक KOH दिया है, ठीक है, एल्कोहलिक KOH दिया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अल बीटा प्रोटॉन है, और यहाँ पे भी बीटा प्रोटॉन है, ये HA और ये HB। अब केस में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो ये जो था वो एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू गया, जो मैं बता चुका हूं, तो ये मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, मोर सब्स्टिट्यूट एडजेक्ट प्रोडक्ट आया,
इसको क्या बोलोगे, सैडजेप प्रोडक्ट, सैडजेप प्रोडक्ट, मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अगर ये एल्कोहलिक केवच लिए हो तो दो प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। यदि एक ये वाला अगर इसको खींच रहा है तो ये ग्रुप इधर जाएगा और ये बाहर निकलेगा। उस कंडीशन में देखोगे, उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट एक ये बना। ठीक, सेकंड में क्या होगा, ये OH इसको खींचे, ये इधर निकले, फिर ये बाहर निकलेगा। यानी कि यहां से देखोगे तो ये Ha प्रोटॉन बाहर गया और यहाँ से Hb प्रोटॉन बाहर गया। उस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट जो है कुछ इस टाइप से बना। अब इसमें और मेजर और माइनर की बात करोगे तो मैं बताया था कि अगर एल्किल फ्लोराइड्स है तो जो रिएक्शन पाथवे जो होता है वो कार्बन आयनाइड इंटरमीडिएट के थ्रू पास करने लगता है, क्योंकि इसकी जो लिविंग एबिलिटी क्या होती है, पुअर होता है। पुअर होने के कारण अगर ये H प्रोटॉन को खींच रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से ये निकलने का ही नहीं। जब निकलेगा नहीं तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, उसी तरह यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये 1 डिग्री कार्बन आयन बनाएगा, ये 2 डिग्री कार्बन आयन बनाएगा। तो यहाँ पे देखो ये अगर निकल रहा है, ठीक, ये देखो अगर ये जाएगा इस तरह से तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, कब, जब हमारा ये Hb प्रोटॉन रिमूव हो रहा है। अगर ये जाएगा तो देखो यहाँ पे ये डेवलप हुआ। तो ये क्या है, 3 डिग्री कार्बन आयन है, 3 डिग्री कार्बन आयन, कार्बन आयन। और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बन आयन है, 1 डिग्री कार्बन आयन है। तो 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बन आयन। ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। और ये क्या होगा, लेस स्टेबल। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा मोर स्टेबल कार्बन आयन से बनेगा। तो मोर स्टेबल कार्बन आयन से ये बना, इसलिए क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट। ये ध्यान देना, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। छाप लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, इसका हमने रिएक्शन किया टॉर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन किया। अब पूछ रहा है कि इसमें मेजर और माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करोगे तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखो ये क्या है, ये अल्फा कार्बन जिस पर हैलोजन अटैच्ड है। ये हो गया हमारा क्या, बीटा कार्बन। और ये हो गया बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पे क्या है, बीटा हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो देखो यहाँ पे ये, ठीक, यहाँ पर भी क्या है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, Ha, Ha, HM। ये मान लो HB, HB और ये Cl। अब देखो बेटा यहाँ पे जो बेस दिया है वो क्या है, टर्सरी ब्यूटो ऑक्साइड, टर्सरी पोटेशियम ब्यूटो ऑक्साइड। यानी कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस टाइप से होता है। तो ये क्या है, बल्की बेस है, बल्की बेस है। तो बल्की बेस होता है तो हमने क्या बताया था कि लेस हिंडर्ड यानी हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और सैडजेप वाला जो होगा मोर सब्स्टिट्यूट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन टर्मिनल पे है। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे है और ये हाइड्रोजन बिटवीन में है, इसके बीच में है। तो ये जो बेस होगा उसको इजी होगा इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करना कि इस प्रोटॉन को। यहाँ पे आएगा तो मिथाइल से रिपल्सन होगा, ये ऑलरेडी बल्की है। तो ये इस प्रोटॉन को खींचेगा और जब ये इस प्रोटॉन को खींचेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और क्लोरीन
बाहर निकल जाएगा तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये मेजर प्रोडक्ट होगा। लेस सब्स्टिट्यूटेड तो है, बट हमारा 20 जो है इतना बल्कि है कि इसके स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यहाँ पे अप्रोच बहुत ही लेस क्वांटिटी में कर पाता है। अगर मान लो, ठीक है, तो ये बना, यानी कि अगर उस कंडीशन में अगर देखोगे तो ये HA प्रोटॉन को अगर लिबरेट कर रहा है, खींच रहा है, तो क्या बनेगा, ये वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अगर ये बेस जो है वो इस HB प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा तो डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से बनेगा यहाँ पे। ठीक है, डबल बॉन्ड कुछ इस टाइप से बनेगा, यानी कि ये देखो, ये बना। ये मोर सब्स्टिट्यूट तो है, बट जो इसका रिएक्शन का पाथवे वो डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट पार्ट से जाएगा तो बहुत ही लेस क्वांटिटी में बनेगा एज कंपेयर टू ये इजी वे में टर्मिनल से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो उस केस में ये हो जाएगा हमारा क्या, मेजर प्रोडक्ट। तो E2 रिएक्शन इतना इजी नहीं है, यहाँ पे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है। आपको हर टाइम अपने आंख और कान को खोलना है और सुनना है। आंख से देखना है और कान से सुनकर तब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंख बंद करके ये नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे गलत होने की चांसेस सबसे ज्यादा हो जाती है। क्यों, क्योंकि तुमको याद है शेडजे प्रोडक्ट मोर सब्स्टिट्यूट है, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूट क्योंकि E2 में, E1 में वही देखा, E2 में भी मैक्सिमम वही है, लेकिन कंडीशन अगर चेंज कर दिया, बेस बल्कि कर दिया, तो वहां पे क्या होता, हॉफमैन प्रोडक्ट। ये क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट। और यही क्वेश्चन भी पूछा था इस बार जेई मेंस में, हॉफमैन प्रोडक्ट, यानी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था जो कि मैं लेक्चर में कराया हूं। तो ये ध्यान देना कि अगर हमारा क्या है, सबस्ट्रेट ऐसे है, सेकेंडरी है, ठीक है, और ये बेस बल्की हो जा रहा है, तो उस केस में मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूट होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की वैरायटी देखते हैं। क्वेश्चन है, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक है, रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। तो ये है हमारा कंपाउंड, ये है। सेकंड जो है ये है। थर्ड जो है ये। ठीक है, ये और ये तीनों को रैंक करना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे अप्रोच करोगे, इस रिएक्शन को तुम अप्रोच करने का वे क्या होगा, उसको सबसे पहले देखते हैं। तो तुमको पता है कि ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पे देखो ये हमको बीटा हाइड्रोजन, तो ये देखो सबसे पहले तुम जिस पे अटैच है अल्फा कार्बन यहाँ लिख दो, ये अल्फा कार्बन हुआ, ये अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे बीटा कार्बन क्या हुआ, ये और ये। यहाँ पे देखो बीटा कार्बन हमारा ये और ये। यहाँ पे देखोगे तो बीटा कार्बन ये और बीटा कार्बन ये। अब बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन देखो, ठीक है, बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन देखो, तो ये CH3 क्या है, एबव द प्लेन है, एबव द प्लेन है, और ये दो बॉन्ड प्लेन में है। तो जो तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो H होगा, वो यहाँ पे जो H होगा वो क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा।
ठीक है, यहां पे देखो ये ग्रुप एबव द है, यहाँ पे भी ये ग्रुप एबव द है, यानी कि दो बॉन्ड प्लेन में है, एक एबव है, तो दूसरी चौथा क्या होगा, यहाँ पे भी ये बिलो में है हाइड्रोजन। यहाँ पर भी देखो तो हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो होगा, क्योंकि मिथाइल एबव है। इस सिचुएशन में देखो ये एबव है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो होगा। यहाँ पे देखो एक एबव भी हो सकता है, ये H, और ये बिलो भी हो सकता है। ठीक, अब इस केस में ये अल्फा, ये बीटा कार्बन था, यहां पर भी देखोगे तो एक बिलो भी हो सकता है और एक एबव भी हो सकता है। ठीक है, अब कंपेयर कर लो रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पे ये और ये हाइड्रोजन क्या है, सिस पोजीशन पे है, और सिस कभी E2 एलिमिनेशन नहीं होता है, यानी कि हाइड्रोजन ट्रांस एलिमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे केवल पॉसिबिलिटी है कि ये बन सकता है, ये, क्योंकि यहाँ का जो बियर है बिलो है, ये एबव है एक तो यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ पे रिएक्शन हो सकता है, यानी कि देखो ये बन सकता है, केवल एक ही रास्ता है, वो बन सकता है ये यहाँ पे। इस कंडीशन में अगर बात करो तो इस कंडीशन में देखो ये बियर बिलो है, यहाँ पे भी ये बिलो है, यानी ये एक दूसरे के सिस है। ठीक है, ये भी बिलो है, ये भी बिलो है, तो ये एक दूसरे के सिस हैं, और सिस कभी E2 एलिमिनेशन नहीं होता है। टू एलिमिनेटिंग ग्रुप शुड बी ट्रांस टू ईच अदर। तो अब देखो यहाँ पे ये नो रिएक्शन, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन एंड Br आर सिस टू ईच अदर। ये एक दूसरे क्या है, सिस पोजीशन पे है, और कंडीशन क्या बोलता है, ट्रांस पोजीशन हमको चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। इस केस में देखो यहाँ पे देखोगे तो ये एबव है, यहाँ पे बिलो है, तो ये हाइड्रोजन और ये क्या है, ट्रांस पोजीशन है। यहाँ पर भी देखो ये एबव है, तो एक यहाँ पे बिलो है, तो ये क्या है, ट्रांस पोजीशन है। यानी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन हुआ, ये, फिर ये, सबसे लेस रिएक्टिव ये हुआ। यानी कि हमारा ऑर्डर क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, एक जो होगा वो ये बना, और एक जो होगा वो हमारा ये बना। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा स्टीरियो स्पेसिफिक, एक ही रास्ता है, उसी से ये रिएक्शन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में पूछ सकता है, स्टीरियो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, स्टीरियो स्पेसिफिक, क्योंकि इसके पास एक ही वे है रिएक्शन करने का। ये क्या हुआ, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो सेलेक्टिव, यानी मेजर यहां बना और माइनर यहां बना। तो ये ध्यान देना है, अगर रिएक्टिविटी की बात करो तो दो प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा 3 का रिएक्टिविटी, यानी कि थर्ड, फिर 1, और ये तो सेकंड वाला कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। इसी तरह इसमें बताओ, ये है, ये है। ठीक, अब कह रहा है कि इसमें मोर रिएक्टिव कौन होगा, द रैंक द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E2 रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये अगर फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, तो ये है हमारा क्या, अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा
बीटा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा क्या, बीटा कार्बन, और ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ठीक, यहाँ पे जो है, ये देखो यहाँ पे ये बीटा हाइड्रोजन, ये और ये बीटा हाइड्रोजन, दो दो हाइड्रोजन है। तो अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन जा रहा है, ये वाला जाएगा, ठीक, इस केस में देखो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये आएगा, अगर ये वाला जाएगा तो यहाँ पे देखोगे, तो इस केस में अगर देखोगे तो अगर मान लो इस H को ले जाओगे, ये तो ये एलिमिनेटिंग ग्रुप बाहर जाएगा, तो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ, ये बना, ये गया, ठीक। अब देखो ये क्या है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट है, और ये क्या है, आइसोलेटेड प्रोडक्ट, आइसोलेटेड एल्कीन है। ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, जबकि ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये मोर रिएक्टिव होगा और ये लेस रिएक्टिव होगा। तो यानी कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 > 2। तो इस तरह से तुमको देखना होगा और क्वेश्चन को पहचान के आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये बताओ, ठीक है। इस केस में कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। इस केस में मेजर प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करोगे, तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ये हमारा बिलो द प्लेन है, और ये देखो ये एबव द प्लेन है यहाँ पे। अब ये एबव द प्लेन है, तो यहाँ दो प्लेन में है, दो बॉन्ड, ये एक एबव है, यानी हाइड्रोजन क्या होगा, ये बिलो होगा, ठीक। हाइड्रोजन यहाँ पे बिलो है। यहाँ पर अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एबव होगा और एक हाइड्रोजन क्या होगा, बिलो होगा। तो ये एक दूसरे क्या हुआ, सिस पोजीशन, और सिस इलिमिनेशन नहीं होता है E2 में, ट्रांस इलिमिनेशन होना चाहिए। यानी कि एलिमिनेटिंग ग्रुप एक दूसरे क्या होना चाहिए, ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे जो होगा वो ये H इन्वॉल्व नहीं होगा। अब देखो ये और ये एक दूसरे क्या है, ट्रांस पोजीशन पे है, ये एबव है और ये बिलो है, एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है। तो ट्रांस पोजीशन पे है तो क्या करेगा, ये जो बेस है इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इधर बन जाएगा। यानी कि हमको क्या बनेगा, ये सिंगल प्रोडक्ट, ये बन गया हमारा CH3, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये बना। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये भी क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, यानी ये भी स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे CH3 C Br Tr CH3, ये H हो गया, ये H हो गया, ठीक है, ये बना। इसका हमने रिएक्शन करा दिया किससे, Ki से, पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक। अब पूछ रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा। तो ये देखो बेटा, इस पर ध्यान देना है तुमको, कैसे इसको अप्रोच करोगे, इस तरह के रिएक्शन को कैसे अप्रोच करोगे, तो ये ध्यान दो करना क्या है।
तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, शहर्स में लिखेंगे। यानी कि मान लो कि ये है, ठीक है, ये जो है तुम इधर से सपोज करो, तुम देख रहे हो इसको, इधर से देख रहे हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एबव द प्लेन, बियर। ये जो ए भी बियर क्या है, तुमको दिख रहा है, यानी तुम्हारे आंख के साइड हो गया, हुआ। ये जो दो मिथाइल ग्रुप है वो सेम साइड है, CH3 CH3, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, तुमको दिखेगा नहीं, तो बिलो द हो जाएगा, यानी कि यहाँ का हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से है और यहाँ का हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पे देखो, अब हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ताकि हमको वहां पे क्लियर कट दिखे कि एंटी हमको चाहिए, ठीक है। एंटी दो एलिमिनेटिंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे चाहिए, तो एंटी चाहिए, तो उसके लिए हम, अगर तुम इधर से देख रहे हो, तुम्हारी आंख जो है वो क्या कर रहा है, इधर से देख रहा है, अगर इधर तुम देख रहे हो तो ये क्या हुआ, वन कार्बन, और ये सेकेंड कार्बन, तो ये क्या हुआ, बैक कार्बन, पीछे वाला कार्बन। तुम इधर से देखो तो ये तुम्हारा फ्रंट हुआ और ये तुम्हारा बैक हुआ। तो बैक वाले को हम किससे डिनोट करते हैं, सर्कल से डिनोट करते हैं। तो हमने बैक कार्बन को सर्कल से डिनोट कर दिया। अब उस पे जो ग्रुप अटैच्ड है एज इट इज लिख दो, ये हो गया। अब फ्रंट कार्बन है, और फ्रंट कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, तो डॉट से डिनोट करते हैं। तो फ्रंट कार्बन को हमने यहाँ पे डॉट से डिनोट कर दिया, ठीक है। ये किससे डिनोट कर दिया, हमने डॉट से डिनोट कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है उसको भी लिख दो, यानी कि ये Br अटैच्ड है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। ये अटैच्ड हैं। अब क्या करना है हमको, देखना है कि जो इलिमिनेटिंग ग्रुप है वो ट्रांसपोजिशन होना चाहिए। अब देखो सब क्या है, इक्लिप्स फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है, इक्लिप्स फॉर्म में है, इक्लिप्स फॉर्म में। अब देखो बेटा यहाँ पे Ki दिया है ना, आयोडाइड। तो आयोडाइड अगर दिया है तो तुमको पता होना चाहिए कि जो ग्रुप है, ठीक है, हेलोजन फैमिली का जो ग्रुप है, तो जो नीचे वाले ग्रुप होते हैं एबव वाले फैमिली, एबव वाले ग्रुप को डिस्प्लेस कर सकते हैं, यानी कि उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने देने का मतलब ये रीजन था कि यहाँ पे जो दोनों Br है ना वो इलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन और हेलोजन इलिमिनेट नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का ब्यूटी है, और मेरा देने का मकसद इस क्वेश्चन का यही था। तो अगर Ki दे दिया है और हेलोजन दिया है, यानी ब्रोमीन क्लोरीन दे दिया है, तो उस केस में क्या करोगे तुम, उस केस में ये दोनों हेलोजन रिमूव करोगे, यानी कि ये दोनों हेलोजन रिमूव हो गए, तो तब डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन एज इट इज पड़ा रहेगा। अब देखो, अगर दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करना है तो हमको क्या करना होगा, इसको अगर हम फ्रंट वाले कार्बन को 180 रोटेट कर दें तो ये जो है वो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ इस ब्रोमीन से और इस ब्रोमीन 180 पे हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया, तो इसको रोटेट करते हैं। तो हम इसको 180 डिग्री ऐसे रोटेट करते हैं, 180 रोटेट करते हैं, तो बैक वाले कार्बन जैसे था वैसे लिख दो। ये हो गया हमारा Br, ये हो गया हमारा H, और ये हो गया हमारा CH3। अब बैक वाले कार्बन को लिख दिया, और फ्रंट वाले को रोटेट करना है, तो रोटेट करके लिखोगे तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा Br, ये Br यहाँ आया, तो CH3 कहाँ चला जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि CH3 चला गया यहाँ पे, ठीक, और H चला गया यहाँ पे। अब ये देखो ये क्या हुआ, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, स्टेबल है, ये स्टेबल लेस स्टेबल है। अब देखो नेक्स्ट बेटा क्या होगा, अब जो Ki दिया है तो Ki में आयोडाइड निकलेगा एज ए बेस। अब क्या करेगा, इस ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये Br बाहर निकल जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा। तो इस फ्रंट वाले कार्बन को हमने डॉट से लिखा, और इसको हमने सर्किल वाले को ये लिखा। अब देखो ये CH3 और ये CH3 क्या है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है, तो ये CH3 और ये CH3 हमने लिख दिया।
इनके बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, ठीक। और क्या बच गया, हमको क्या मिला, आईबीआर, आईबीआर मिला। इसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। जब जाओगे ग्रुप फैमिली पढ़ोगे, इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है, इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो ये बना और प्लस बी आर माइनस बाहर निकला। तो इस तरह से ये क्या बना, ट्रांस बना। तो अगर इस फॉर्म में दिया है तो तुम कैसे कहोगे कि ट्रांस बन रहा है, कैसे कहोगे सिस बनेगा, जब तक ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं होता है तुम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अगर यही मीजो हो जाता, ये क्या है, ये देखो, ये मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड। तो क्या करना है, जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन, ये फेवरेबल क्वेश्चन है। ये मीजो 1 2 3 डाइब्रोमो 2 3 डाइब्रोमो एल्केन रिएक्ट विथ KI टू फॉर्म प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए क्या हो सकता है, अब उसमें सिस ट्रांस करके दे देगा। अब ट्रांस जो होगा वो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये ध्यान देना है हमको कि सिस और ट्रांस में कौन ट्रांस, कब ट्रांस मेजर होगा और कब सिस मेजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये है C6H5, ये है Br, ये, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये क्वेश्चन जो है जेई 2017 में आया है, जेई 2017, जेई मेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, बीटा प्रोटॉन है, ये एबव है, ठीक है, यानी हमारा लिविंग ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन है। तो यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन होंगे, एक एबव होगा और एक बिलो होगा। तो ये एबव है तो ये बिलो वाला जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अल्फा कार्बन, ये हमारा एक ही बीटा कार्बन है। तो नहीं, यानी कि ये जो बेस है वो क्या करेगा, अब देखो यहाँ पे बल्कि बेस है, लेकिन इसके पास ऑप्शन भी नहीं है कि ये C6H5 या फिनॉइल रिंग है, ठीक है। अब इसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि क्या करे, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन को, बेस को एक्सट्रैक्ट करे। एक ही ऑप्शन है, यानी कि रिएक्शन तो होगा ही। तो ये इधर से खींचेगा, ये इधर जाएगा और ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, यानी हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा C6H5 और ये एज इट इज बना रहेगा। तो ये जेई मेंस 2017 में पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एल्कोहलिक केवेज, ये भी जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करोगे, तो देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन, ठीक है। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया हमारा बीटा कार्बन। यहाँ पे भी क्या है, बीटा कार्बन है। तो ये देखो यहाँ पे ये H एक यहाँ पे बिलो होगा और एक H जो क्या होगा, एबव होगा। तो ये ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से एलिमिनेशन का कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
यानी कि एक ही हाइड्रोजन है जो कि बीटा कार्बन पे है। और अब यहाँ पे देखेंगे कि सिस और ट्रांस, तो तुमको पता है E2 रिएक्शन ट्रांस एलिमिनेशन होता है, और ट्रांस एलिमिनेशन होता है तो ये Br और ये H एक दूसरे क्या है, सिस है। बट ये Br और ये H एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, यानी कि ये जो एल्कोहलिक KOH है वो क्या करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा, ये ग्रुप बाहर जाएगा और ये बनाएगा, यानी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। देखो ये दोनों मिथाइल ग्रुप और ये, ठीक है, ये ध्यान देना है तुमको। उसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, CH3, ठीक है, एल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे ध्यान देना है तुमको, ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पे Cl अटैच्ड, ठीक है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है, तो ये हो गया हमारा क्या, अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये क्या हो गया, बीटा कार्बन। अब यहाँ पे देखोगे Cl क्या है, एबव अटैच्ड है, इस कार्बन पे देखो ये बीटा कार्बन है। अब इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन देखेंगे, इस बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन देखोगे तो इस बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो क्या है, कुछ ये बिलो है, एक बॉन्ड बिलो है, एक दो बॉन्ड प्लेन में है, एक क्या होगा, एबव होगा हाइड्रोजन। अब ये एबव हो गया और ये एबव हो गया, ये एक दूसरे क्या हो गया, सिस पोजीशन। अब जब सिस पोजीशन हो गया तो देखो यहाँ पे एक दूसरे के सिस पोजीशन है, इस बीटा प्रोटॉन को देखो तो यहाँ पे एक बीटा प्रोटॉन क्या होगा, एबव होगा, और दूसरा बीटा प्रोटॉन बिलो होगा। तो ये देखोगे तो ये एक दूसरे के सिस है, और ये देखोगे तो ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन है, यानी कि जो बेस होगा हमारा OH माइनस, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर और ये लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बना हमारा। देखो यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे आया हमारा CH3, और ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूट बना, एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, चाहे वो लेस बने या चाहे मेजर बने, एक ही प्रोडक्ट बना, यानी कि यही रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, अदर कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक, एक ही मैनर है कि उस रिएक्शन को परफॉर्म कर सके, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पीरियडिन दिया है, ठीक है, ये पीरियडिन दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये देखो अल्फा कार्बन जिससे हेलोजन अटैच्ड है, ये हमारा क्या हो गया, बीटा कार्बन, और ये हमारा बीटा कार्बन। अब देखो ये बिलो द प्लेन है, इस कार्बन पे देखोगे, इस कार्बन पे ये बिलो है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन एबव द प्लेन जाएगा। अब ये दोनों लिविंग ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे है, इस बीटा कार्बन पे देखोगे एक हाइड्रोजन एबव होगा और एक हाइड्रोजन बिलो होगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में देखो ये एक दूसरे के ट्रांस हुए और ये एक दूसरे के ट्रांस हुए, यानी हमको दो प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इसको हम Ha बोलते हैं, इसको Hb बोलते हैं, तो यदि हम Hb से रिमूव कर रहे हैं, Hb प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ये। और यदि हम इस Ha प्रोटॉन को रिमूव कर रहे हैं
इस प्रोटॉन को अगर रिमूव करेंगे तो ये जाएगा, Hb को जाएंगे तो ये जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इस कंडीशन में हमारा प्रोडक्ट ये बना। तो ये क्या हुआ, मेजर, और ये क्या हो गया, माइनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया टू स्टेप रिएक्शन। देखो बेटा, एल्कोहल है, PbR3 से जब रिएक्शन कराते हैं ना तो OH को हटा के यहाँ Br ऐड कर दोगे। उसी तरह अगर PCl5 होगा तो OH हटेगा, Cl अटैच होगा। ये जब हम एल्कोहल चैप्टर में जाएंगे तो इसका डिटेल मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपको जेई में आया हुआ है, किसमें, जेई मेंस 2019, इसलिए मैं इसको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। ये देखो PbR3 एल्कोहलिक वेस्ट यानी टू स्टेप रिएक्शन है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेप सबसे पहले PbR3 रिएक्ट करेगा। ठीक है, जब रिएक्ट करेगा तो ये एल्कोहल से रिएक्शन करेगा, यानी सिंपल रिएक्शन ये होगा कि यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकेंड स्टेप क्या है, एल्कोहलिक। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या दिया है, एल्कोहलिक KOH दिया है। ठीक है, अब ये एल्कोहलिक KOH दिया है, ये हो गया हमारा क्या, अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन, अब बीटा कार्बन पे दो 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 हाइड्रोजन है, ये H, ये H, ये देखो ये H और ये H, ये Ha मान लो, ये Hb मान लो। एक बार तुम क्या करो, बेस से हमारा Ha निकलेगा, यानी जब Ha निकलेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये Br बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, ये बना। एक क्या होगा, जब Hb प्रोडक्ट बाहर जाएगा यानी ये इधर, फिर ये Br बाहर, यानी कि ये प्रोडक्ट बना। देखो यहाँ पे ये बना। ठीक है, ये कब, जब Hb गया। अब देखो ये जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है और ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट। और ये क्या है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, आइसोलेटेड प्रोडक्ट। और कॉन्जुगेशन मोर स्टेबल होता है, यानी कि ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। ये ध्यान देना है, ये मेजर हुआ और ये माइनर हुआ। इस तरह से हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।